अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज माशाल्लाह से 23वां रोज़ा हो चुका है और बहुत तेज़ी से रमज़ान जो है हमें अलविदा बोलने वाला है। आमद आमद रमज़ान की होती है। इतनी जल्दी से ये महीना बरकत महीना गुजर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अगले साल इस महीने को हम इस महीने तक हम पहुँचेंगे, इसकी बरकत जो है हमें हासिल होगी या नहीं हासिल होगी, हमें कुछ मालूम नहीं है। ज़िंदगी का एक लम्हे का भी भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोगों को मालूम ही है कि ताक रातें स्टार्ट हो चुकी हैं। जितनी हो सके इबादत में अपने जो है वक्त को गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि मेरा मानना है कि जिसकी माफ़ी जो है कबूल होगी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा। जिसकी माफ़ी कबूल नहीं होगी, जो गुनहगार होगा, उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। और उसके अलावा इबादत करने में ना मैं समझती हूँ कि क्वालिटीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है, ना कि क्वांटिटी। आप उस पर फोकस करें कि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। हज़ार तस्बीहां पढ़नी है, इतने इतने हमने जो है नफिल पढ़ने हैं, आपसे वो पढ़े जाएं या ना जाएं। आपने उसमें तस्बीह में या एक पेन कॉपी में आप लिखते जाएं कि इतनी दफ़ा मैंने पढ़ लिया, इतनी दफ़ा मैंने इबादत कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी सी इबादत करें, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। 23वां रोज़ा है, उसके साथ साथ आज माशाल्लाह से मुबारक दिन जुमे का भी है। और हो सकता है कि आज जुमा अलविदा हो, और हो सकता है कि अगला जुमा भी हमें मिल जाए। अब ये तो हमारे जो चांद देखने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कब की ईद करते हैं। तो अगर आज का दिन जो है जुमा आखिरी जुमा है इस रमज़ान का, तो मेरी तरफ से आप लोगों को जुमा अलविदा। वरना ये कि अगला हफ़्ता जो अगला जुमा होगा वो अलविदा होगा। जुमे के दिन ख़ास तौर पर एक जगह मैं ज़रूर जाती हूँ, एक कुछ लोगों से मिलने ज़रूर जाती हूँ। वो कहाँ जाती हूँ आगे जाके आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। और एक ख़ास चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी। इस व्लॉग को मिस मत करना और फुल वॉच करना। और इसके अलावा कोई डेली रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। चले चलते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वो रास्ता शुरू होता है जिस रास्ते पे चलने का कभी सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सीधा रास्ता मुझे जाके मिलवाता है कहाँ, किससे? मेरे माँ बाप से। बिल्कुल मैं इस गली के स्टार्ट में रहती हूँ और इस गली के बिल्कुल आखिर में मेरे माँ बाप हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं, कि जो फ़ोन करके बोला करती थी कि वीकेंड है, आ जाओ आ जाओ। और आज जो है मैं मुस्तकिल परमानेंट उनकी उस गली में, उनके इतने पास मैं आके बसी हुई हूँ, बसेरा कर लिया है। लेकिन उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। कुछ साल पहले अगर नज़र दुराएं तो मैं इस जगह पर, इस एरिए में रहने का सोच भी नहीं कर सकती थी, तसव्वुर में भी नहीं था। हमें नहीं मालूम होता कि ज़िंदगी के कुछ साल के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। हमें कुछ मालूम, हमें अगले पल का भी मालूम नहीं है। वो मेरे अब्बू हैं और उनके पीछे यहाँ पर ये मेरी अम्मी है। तो बार सोचती हूँ कि कितनी कोई अजीब सी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मेरी माँ को, मेरे अब्बू को उन्हें मालूम ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। वो महसूस करते होंगे ना, उन्हें महसूस होता होगा कि उनकी औलाद उनके इतने करीब है, उनकी सबसे प्यारी औलाद उनके इतने करीब है। और मैं उनको महसूस करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। मुझे लेकिन इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है कि मैं उनको मिल लेती हूँ, जाके बातें कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते, वो मुझे देख नहीं सकते। क्या पता देखते हो, मुझे नहीं मालूम। दिल चाहता है यहाँ बैठ के मैं बहुत सारा वक्त गुजारूँ, बातें करूँ, लेकिन ये बच्चों को आने नहीं देती। कब्रिस्तान उस तरफ खड़ा रखती हूँ और बच्चे नहीं रुकने देते मुझे। थोड़ी देर रुकती हूँ, दुआ करती हूँ और फिर चली जाती हूँ। जाने का दिल नहीं चाहता। जब मैं जा रही होती हूँ ना, तो मेरे कदम ऐसा लगता है जैसे अम्मी अब्बू रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रुक जाओ, यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। मैं मुड़ मुड़ के देख रही होती हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा होता यहाँ से वापस जाने को। लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुक नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ बहुत से रिश्ते वाबस्ता होते हैं। माँ बाप हैं जो जा चुके हैं, लेकिन उनके बाद फिर हमारी अपनी औलादें हैं जिनके लिए हमें जीना है, और उनके लिए, उनकी खातिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम वहीं पर अपनी ज़ात के लिए रुक नहीं सकते। तो बस ये है वो सफ़र। सारी ज़िंदगी हम कितनी नर्म मुलायम और ख़ूबसूरत चीज़ों का इंतखाब अपने लिए करते हैं ना,
नरम नरम कारपेट बिछाते हैं, और एक कांटा भी हमारे पैरों में अगर चुभ जाए तो हम उठा के फेंक देते हैं कि कोई कांटा भी बस हमारे पैरों में, हमारे बच्चों के पैरों में ना चुभे। लेकिन बंजर ज़मीन में हम मरने के बाद पड़े हुए होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। ऐसी ज़मीन कि जिस पर हम कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उस बंजर ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। अल्लाह पाक हम सब के प्यारों की मग़फ़िरत फ़रमाए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, आमीन। ये थी आज की मेरी छोटी सी शेयरिंग। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी में इन फूलों की तरह खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।